ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ और बिल्कुल गा बजा के जो है आज का वीडियो बनाया जाएगा, परंतु किसी प्रकार का ऐसा कमेंट नहीं करना कि गुरु जी तुसी गांदे बहुत वधिया हो, क्योंकि मैनू पता है कि मैं कीजा गांदा है भाई, ना सुर ना ताल, उस तो बगैर ही करते हैं हाल भाई। ता है ये कमेंट नहीं करना। जेड़े लाइव देख रहे हैं वीडियो में शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बैल आइकन है दबा दो भाई, ताकि अगलिया वीडियो है तुहाडे तक पहुंच सकन। हाँ जी, शुरू करते हाँ। काफी जिहड़ी काफी है, सब तो पहला तो आपां इस नूं माणीए, गावांगे। तुसी पिछे गाणी है एक तुक, उठ जाग कुराड़े मारने। एक बार आपां इस नूं जी लिया तो फिर आपां नूं इन्ना कुछ याद करने की लोड़ नहीं पऊगी। सुनन तो बाद आपां नूं पता लग जाएगा बई आ काफी हैगी है। तो फिर ये तत्त है जिहड़ी इहदी परिभाषा है वो आपां आप ही आप कढ लवांगे। तुसीं सिर्फ तुक दोहरानी है। जिहड़े भी देख रहे हैं वीडियो, उठ जाग कुराड़े मारने, इस तुक नूं। इस विच की हुंदा है कि पुराने समय जिहड़े सूफी फकीर सीगे वो गाया करदे सी। एक तुक तो जिहड़ी काफी है वो शुरू होया करदी सी, फिर उसदे आले दुआले विचारां दा गलेफा चाढ़िया जांदा सी भाई, और पूर्ण प्रस्तुतिकरण किया जाता सीगा। ते जिहड़े चेले चपटे सी वो उन्हां दे मगर मगर वो जिहड़ी एक पंच लाइन है, मैन लाइन है, उसनूं बार बार पढ़िया करदे सी भाई। तुसीं उचारना है उठ जाग कुराड़े मार नहीं। किथे है सुल्तान सिकंदर, मौत न छड्डे पीर पैगंबर, सब छड़ छड़ गए अडंबर, कोई ऐथे पाएदार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं। जो किज कर सौ किज पासे, नहीं तो ओढ़क पछुता से, सुन्नी कूंज वांग कुरला से, खंबा बाज उडार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं। नाम दी नालों थोड़ा एवें नचिया भी करदे सी, उठ जाग कुराड़े मार नहीं। डेरा कर से ओनी काई, जिथे शेर पलंग बलाई, खाली रहसन महल सराई, फिर तू विश्वेदार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं। इस तरीके नाल जो गा है बई पूरी काफी है वो चलती जाती है। इस तरीके नाल जिहड़ा जिहड़ा काफी फकीर होया करदे सी, वो अगे अगे गाया करदे सी, उन्हां दे मगर उहदे चेले चपटे गाया करदे सी। ते मैं तो बिल्कुल निचले पद्धर का प्रस्तुतिकरण है वो दिता है, मनो इस बारे पता है, परंतु फिर भी अगर तुसी गौर नाल सुनिया है तो कुछ गल्लां ने जिहड़ियां वो तुहाडे सामने स्पष्ट हो गई होनी है। इनकी प्रकृति किस तरीके की है, जदों भी कोई नवा विचार या भावना पैदा होता है उसनूं सही रूप च प्रगटाउण लई काव्य रूप या शैली जन्म लैंदी है। सूफी साधना जदों सूफी साधक आए तो उन्हां दे जज्बिਆਂ ਨੂੰ एक नवा रूप देण लई, एक नवे अनुभव ਨੂੰ प्रगटाउण लई एक नवा ढंग सामने आया, वो सीगा काफी दा। इहदे विच जज्बा है बई, वियोग दी पीड़ है, तीव्रता, विस्मादी रंग है, और अपने प्रीतम अगे अरजोई है। जज्बे लई जो ढुकवां रूप सामने आया, एक खास अंदाज, नवा ढंग, वो सी काफी। इस तरीके नाल बड़े ही सूफी परमात्मा के रंग विच रंग के काफी गाया करते सन, और मूल पंक्ति हर बंद के अंत विच दोहराई जाती है। जिवें कि मैं तुहानूं कहा सी उठ जाग कुराड़े मार नहीं, तुसीं ये दोहरानी है हर बंद के अखीर दे विच। ते आपां इत्थे 3 बंद पढ़े सीगे, हर बंद के अखीर के अंदर उसनूं दोहराया गया सीगा। हुण इहदे अर्थ ते परिभाषा की गल करिए, काफी है जिहड़ा अरबी शब्द है,
क्योंकि इहदे थल्ले देखो पैर दे विच आ बिंदी जी लगी हुई है और पैरां थल्ले जिहड़ी अपनी वर्णमाला है उस दे विच पैरां थल्ले जिहड़े बिंदी वाले अखर है वो अरबी फारसी दे शब्दां दी सही उच्चारण लई वरतों लई वर्णमाला च शामिल किए गए भाई। इस बारे जिहड़ा है अपना वर्णबोध का चैप्टर है वो लाहेवंद रहेगा। पूरी जानकारी किहड़ा वर्ण किस तरीके नाल कित्थों उच्चारण होंदा उहदी विधि की है स्थान की है सारे बारे दस्सिया गया है तुसी वो वेख सकते हो। हुण उस तो बाद एच की है काफी अनुचर अनुगामी अगे अगे पिछे पिछे चलने वाला लोड़ पूरी करने वाला कफायत करने वाला वार वार आना। हुण ते किसी की एक जड़ा सूफी फकीर सीगा वो अगे अगे गांदा सी भाई ते आपां भी जदों इत्थे उठ जाग कुराड़े मारने ये काफी जदों आपां गाई तो इस विच की सीगा कि मैं अगे अगे गा रहा सी तुसी पिछे पिछे गा रहे सी भाई। यानी अगे अगे चलन वाला हो सकता है वो सूफी फकीर नाले अगे अगे चलते सी नाले गांदे रहिंदे सी भाई ते पिछे उन्हां दे चली चपटे है जो गांदे रहिंदे सी। क्योंकि जिहड़ा सूफी फकीर चाहे बुल्ले शाह होर भी महान सूफी फकीर होए ने ते वो अगे तुरन वाले उन्हां दे पिछे तुरन वाले भाई इस तरीके नाल उन्हां नूं फॉलो करने वाले और एक तुक्के वार वार आ रही है। उन्हें की हो गया उन्होंने फॉलोवर्स सीगे उन्होंने पिछे अनुचर अनुगामी आ गया हुण वो अगे अगे तुरदे सी भाई बंदे पिछे पिछे तुसीं अगे अगे तुरन वाले पिछे पिछे तुरन वाले पिछे चलन वाले उन्हां दी गल्लां ते उन्हां दी राहां ते चलन वाले और लोड़ पूरी करने वाले उन्हां दी कफायत पूरी करने वाले लोड़ा पूरी करने वाले। क्योंकि जिहड़ा रब नाल जुड़ जाता है उहदियां सारियां जरूरतां पूरियां हो जांदियां। वार वार इक्की तुक्के जिहड़ी वार वार आ रही सी। हुण जे तुसीं शुरू दे विच भावें जदों ये काफी गाई गई सी उस टाइम पूरी शिद्दत नाल अगर उहनूं सुनिया माणिया तरीका कोई भी रहा होवे परंतु जे उसनूं जीया तो तुहानूं ये पता लग गया बई गुरु जी अगे अगे बोल रहे सी असीं पिछे पिछे बोल रहे सीगे असीं फॉलोवर सीगे अनुचर अनुगामी अगे तुरन वाला वार वार तुक आ रही सी वार वार दोहराउण वाला और इस नाल तुहाडे भी कफायत हो जाएगी भाई अपने पेपर च आ सकदा ते उन्हां दे टाइम उस टाइम पेपर वाला काम नहीं होया करदा सी उन्होंने तो रब दे राह दे उत्ते तुरना हुंदा सीगा। ते ये जिहड़े ने इस दे शाब्दिक अर्थ ने भाई होर कई विद्वान है काफी दी जदों परिभाषा दिंदे है तां इस दे बारे थोड़ा मतभेद भी है। कई विद्वान तां कहंदे कि आ रागणी हैगी है कान सिंह नाभा ते डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना कहंदे आ एक रागणी है। डॉक्टर दीवान सिंह कहंदा है कि आ तां गजल दे रिसो रिस बनया होया छंद हैगा जिहड़ा गजल दी रीस च बनाता लोकां ने छंद है यह कहंदा है डॉक्टर दीवान सिंह। परंतु प्यारा सिंह पदम प्रिंसीपल तेजा सिंह ते करपाल सिंह कसेल उन्हां दा यह मनना है कि यह साहित्य दा रूप है यह काव्य दा रूप है भाई एक और देखो और यह गल भी ज्यादा जचवी बनती है साहित्य दा रूप काव्य रूप है क्योंकि आपां पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस के अंदर दिता हुआ है कि साहित्य दे रूप है जिहड़ा उस दे विच तुसीं ये करना है भाई काफी करनी है। ते ये जिहड़ी गल है काफी वजनदार है जिहड़ी कि प्यारा सिंह पदम प्रिंसीपल तेजा ते कृपाल सिंह कसेल ने की है काव्य रूप है इसनूं काव्य रूप मनदे सीगे ते उत्ते वाला दा जिहड़ा विचार है उसनूं भी आपां ध्यान दे विच रखना हैगा है। और रतन सिंह जग्गी ने की किया रतन सिंह जग्गी ने इहदी परिभाषा दी है कि काफी गाउण लई लिखी अजीही काव्य रचना है गाउण लई लिखी है इसीलिए गा के दसदी है तुहानूं गाण लई लिखी हुई अजीही काव्य रचना है। काव्य रचना भी वार्तक तां नहीं सीगी काव्य रचना सी आपां गाई है जिस लई कोई विशेष छंद या राग निश्चित नहीं कोई छंद कोई विशेष राग निश्चित नहीं सी इसी कारण मैं गाती और जो कोई छंद या राग निश्चित हुंदा ते मैं गा तां फिर भी देनी सी परंतु बस वो जची हुण भी नहीं फिर बिल्कुल ही नहीं जचनी सीगी कोई छंद कोई राग निश्चित नहीं जिवें तुहाडा जी करे भैया उवें तुसीं गा सकदे हो। संगीतात्मकता इहदे विच हुंदी है भाई किन्ना आपां कल्ला संगीत ये नहीं कि ढोल मजीरे वगैरह लियाने होण हुण जनानियां जदों बोलियां पांदियां तां ताड़ी नाल ही संगीत पैदा कर दिंदियां संगीतात्मकता ते जज्बे की तीव्रता
जज्बा भरपूर सी बई, पूरे जज्बे च आके आप गाया है, एवं नहीं बई तुहानू सीधा दसता हो नहीं। तो हुण आप इस तो जाणू हो गए, जिहड़ी परिभाषा अपनी तरफों ही आप कढ़ लांगे रतन सिंह जग्गी दी सी, काफी गाउण लई लिखी जाती है, कोई विशेष छंद कोई राग इहदी निश्चित नहीं है, संगीतात्मकता होना इहदी बुनियादी लोड़ है पई, ताई तां नज़ारे आउणगे, स्वाद आउणगे और जज्बे की तीव्रता होनी चाहिए है इस दे अंदर। भाई कान सिंह है जिहड़े, उन्होंने कहा काफी छंद दा ओह पद है जो स्थाई होवे, छंद दा ओह पद है स्थाई होवे, जिवें इस दे विच उठ जाग कुराड़े मार नहीं, यह स्थाई सीगा। और फिर पिछे होर तुकां दा गायन जोड़िया जाता है, आपां भी होर तुकां दा गायन जोड़िया, अते जो बार बार गीत ते ताल विश्राम परावे, बार बार गीत ते ताल विश्राम आ रहा सी, फिर दोबारा उस तुक नूं दोहरा रहे सी सारे मिलके। ते ये कोई छंद दी खास जात नहीं है, कोई खास छंद नहीं है, कोई भी छंद किसी भी राग च तुसीं इसनूं गा सकते हो। ते कान सिंह नभ है जिहड़े, उसने भी इस तरीके की परिभाषा दी है। ते आपां नूं एक जदों आपां इसनूं मान लिया ते आपां नूं पता लग गया बई कि इहदे विच काव रूप सीगा, थोड़ी ताल नाल ताल मिलाण दी कोशिश कीती सी आपां, थोड़े नचे भी सी, सूफी भी नचदे सी पई, वो चंगी तरह नचदे सी, तां आपां थोड़ा टाइम जिहा चकिया है ते पूरी राग बनाने की कोशिश की सी पई। ते हुण जदों आपां इह चीज़ां सिख गए तां तत्त पिछे की रह गए, पिछे तत्त कुछ नहीं रहे पई। हुण ਉਹ जिस ਨੂੰ ਆਪਾਂ माणे उस दे आधार ते ਆਪਾਂ की करांगे, तत्त, इहदे तत्त किहड़े किहड़े, तत्त की एक काव, काव है पई, ठीक है ना, वार्तक नहीं सीगी, वार्तक नहीं सी, एवें नहीं कोई लाइन होवे, कोई सत्तर होवे सीधी बई राम उत्थे जांदा है, जाके रोटी खांदा है, ये वार्तक दे विच जिहड़ा लिखिया हुंदा है पई, ਉਹ ਜਾਂ नहीं सी, काव सीगी, कविता टाइप सी बई, कविता टाइप सीगी। ते पहला काव, दूजा ताल, ताल नाल ताल पई आपां मिलाई है और फिर उसनूं गाया गया है। राग, इस विच राग किसी ना किसी राग, कोई निश्चित राग नहीं है, कोई निश्चित राग नहीं है, परंतु अपने भी जो ताबे आई प्रभा उस राग च आपां गाता, राग सी। नाच थोड़ा मैं नचिया भी सी, तां उन्हां एक्शनां नाल तुसीं थोड़ा ध्यान रखना है, बई गुरु जी ने एवें कीता सी, मतलब नाच भी सी, राग दे बारे गुरु जी ने पहला ही दसता सी बई राग रूग दी और ताल तुल दी परवाह ना करियो, थोड़ी इधर उधर हो सकती है। तो ये चीज़ां की है कि आपां जदों वेख ही लिया, जदों मान ही लिया, हुण रट्टा चाढ़न दी की लोड़ है। कविता वांगू गाई सी, पर है ये काफी, दस रहे हैं तुहानूं, काव है, काव है, वार्तक नहीं है, ताल सी, राग सी, नाच सी, ये इहदे मुख तत्त ने पई। की रटण दी लोड़ है, एक जिहड़ा शुरुआत जितों शुरुआत की सी आपां, उत्थे ही ये सारा नबेड़ा आपां कर देना है, लवेड़ा नहीं करना, लिबड़ना नहीं है, नबेड़ना है। अगे रतन सिंह जग्गी की कहंदा है, रतन सिंह जग्गी ने जिहड़े तत्त दसे वो इस प्रकार है। रतन सिंह जग्गी कहंदा है कि रहस्यवादी अनुभव, रहस्यवादी अनुभव। और आपां जदों 9वीं तो 12वीं का सिलेबस करांगे तां सारियां हर टाइप पढ़ांगे, काफी पढ़ांगे, गीत गजल उन्हां दे अर्थ भी करांगे, सब कुछ दसांगे। जिहड़ा मैं हुण पढ़िया उहदे बारे भी दस देना बई, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, उठ जा हुण कराड़े ना मार, टाइम ना खराब कर, उस परमात्मा का नाम जप लै, तू उस नाल जुड़ लै पई, जुड़ जा। तो हुण काफियां जिहड़ियां रचना की शुरुआत हुई, जदों अगर देखिए तो शुरुआती दौर च गुरु नानक साहब ने फरीद साहब का भी नाम जोड़िया जाता है भाई, शाह हुसैन है, उसने काफी पॉपुलैरिटी दवाई, काफिया नूं मकबूल करवाया, बुल्ले शाह, ते ये सारे वो सीगे रहस्यवादी अनुभव का बयान कर रहे सी भाई, सारियां महान शख्सियतां सी, रहस्यवादी अनुभव तो ये संबंधित सन। ये रतन सिंह जग्गी दे विचार है, उन्होंने आपां ध्यान च रखते हुए गल कर रहे हैं। ते रहस्यवादी अनुभव पहला तत्त, चूंकि इसका आरंभ सूफी कवियां तो होया है, तो सूफी कवि की सी, अध्यात्मवादी विषय, रहस्यवादी अनुभव। और रहस्यवाद बारे तुहानूं दस्सिया होया है, नव रहस्यवाद, रहस्यवाद जदों कविता करवाई सी, तो उत्थे जाके तुसीं देख सकते हो। रहस्य एक रहस्य है भाई,
गुप्त उसनूं खोजना। जे परमात्मा है सामने दिख नहीं रहा, कित्थे है, की है, पता नहीं, उसकी खोज करना अध्यात्म तो संबंधित। ये जो है रहस्यवादी अनुभव तो संबंधित है। पहला इहदा तत्व हो गया रतन सिंह जग्गी के मुताबिक। दूजा लैंदी उपवासी नुहार, क्योंकि शुरुआती दौर के जेड़े सूफी फकीर सी वो मुल्तान के इलाके विच आके रहे सन, और उन्होंने फिर की किया सीगा कि मुल्तान के इलाके च रहे। मुल्तान का इलाका कित्थे है? पाकिस्तान च। पाकिस्तान च केड़ी उपभाषा बोली जाती है? लैंदी उपभाषा बोली जाती है। ते शुरुआती जिहड़ी नुहार सीगी वो लैंदी उपभाषी नुहार सीगी, क्योंकि मुल्तान किसी समय सूफियां का केंद्र रहा करता सीगा, वड्डा बहुत वड्डा शहर सीगा, परंतु फिर उतो लाहौर का शिफ्टिंग होगी, राजधानी बनी तो लाहौर केंद्र बन गया। परंतु किसी समय बहुत बल्ले बल्ले सी मुल्तान दी। तो मुल्तान के इलाके दे विच सूफी रहिंदे सी, और उत्थे दी जिहड़ी लैंदी उपभाषी होगी, उपभाषा होगी, उस विच लिखी जान लगी, गाई जान लगी। प्रभाव है जो होर सूफी फकीरां ने ग्रहण किया ते लिखिया पई। अगली है रागात्मकता। रागात्मकता बई सूफी फकीरां दी मजलिसां दी जंपल है। वजद ते आवेश विच सरल मन दा निरछल प्रगटावा, किसी खास छंद नूं नहीं अपनाया, कोई छंद निश्चित नहीं, फिर भी संगीत दा सुंदर सुमेल पैदा करता, एक माहौल सिरजता रागात्मकता दी। जिवें आपां भी टुटी भज्जी राग दे विच गाण दी कोशिश की, वो पूरे मंजे हुए खिलाड़ी सी पई। बुल्ले शाह, शाह हुसैन, बुल्ले दी आवाज ही बहुत प्यारी सी, शाह हुसैन भी वाकमाल सी पई। ते वो तो जो गाया करते सी तो सुनने वाले मस्त हो जाया करते सी, आपी आप ही पिछे बोल दिया करते सी। हुण तो मैं कईयां नूं क्या कीता, कईयां ने बोलिया ही ना होवे, आप ही वजद च आके आवेश च आके बोलिया करती सी। ते इस विच की है? रागात्मकता भी है, रागात्मकता भी है। और आप भैया राग कढ़न की कोशिश भी की है, तुसीं जे गौर किया होवे तां। फिर उस तो अगे समूह लई प्रेरणा, देखो पूरे समूह लई प्रेरणा सीगी। रतन सिंह जग्गी ने जिहड़े तत्त दसे है वो चार ही तत्त दसे है, और इनदे विचों समूह लई भी प्रेरणा सीगी। सारियां ने गाया, जिहड़ा भी इसनूं गाऊगा अपने सिलेबस के अंदर भी है इसी कान, उठ जाग कुराड़े मारनी, उठ जा ओए कराड़े ना मारदा रहे। तुसीं भी बई जिहड़े पूर्ण तौर तो नहीं खुबे अपने विषय के अंदर, जिहड़ा टीचा आपां मिथ्या पई आपां मास्टर लगना है, उस लई जरूरी है भाई उठो जागो, कराड़े मारना छड्डो, अपने टीचे नूं देखो। और आ किसी रहस्यवादी सी, इन्हां दा टीचा सी परमात्मा नूं पाउणा, ते आपां मिथ्या होया सरकारी नौकरी लगना। उठ जाग कुराड़े मारनी, उठ जो जाग दो। समूह लई की है? प्रेरणा है। हर काफी दे अंदर प्रेरणा होगी, सारे समूह लई लोक उहनूं गांदे है और कुछ ना कुछ प्रेरणा है लेके जाते हैं। तुहानूं भी अज कोई प्रेरणा मिली होगी भाई उठ जाग कुराड़े मार नहीं काफी तो। हुण आपां गल करिए दी सिरजना विधि दी। भाई काफी दी सिरजना विधि दा कोई सीमा निश्चित नहीं है भाई इस तरीके नाल सिरजना करनी है, करनी है, करनी है, नहीं। असल विच जदों अनुभव की शिद्दत हो जाती है भाई, कवि अपनी गल कहण लई बेसबरा हो जाता है। वो किवें कहता है? यह उसका अपना निजी अंदाज है, वो अपने अंदाज, कोई पैटर्न निश्चित नहीं है भाई इस तरीके नाल ही गाई जाऊगी। वजद च आके फिर वो की है इनकी सिरजना कर दिंदा है। परंतु एक जिहड़ी चीज है वो इहदे विच खास है। आम तौर पर पहला कवि टेक की तुक रच लैंदा है, एक तुक टेक वाली तुक, जिवें अपनी सीगी उठ जाग कुराड़े मारनी, इस तुक नूं रच लैंदा है। फिर की करता है? उस दे आले दुआले अपनियां भावनावां नूं सिरज लैंदा है। यह भावना दो दो तीन तीन चार चार तुक्कां तक हो सकदियां ने। और फिर दोबारा फिर लास्ट च टेक वाली तुक आऊगी, फिर दोबारा उनके आसे पासे विचार है जिहड़ा वो समेटिया जाऊगा, फिर टेक वाली तुक आऊगी। इस तरीके की सिरजना की जाती है।
अंदाज वखरा हो सकता है भाई सब दा। तुकां दी गिणती ते हिसाब दे नाल इन्हां दे नां रखे, तुकां दी गिणती के हिसाब नाल नां रखे इन्हां दे भाई। मुसलसल, काफी, मुसलस भी कहते हैं भाई इसनूं, और मुसलस जिहड़ा शब्द है जे वरत्या जाए तो वह बिल्कुल सही रहेगा। मुरबा काफी, मुस्तम काफी, तुकां दी गिणती के आधार पर, क्योंकि कई काफियां दे अंदर की हुंदा है कि एक जी टेक की तुक है उनके आसे पासे संबंधित उसी विषय तो संबंधित विचार होता है, परंतु कईयां दे विच की हुंदा है कि एक टेक दे उस तो संबंधित है, अगली टेक जिहड़ा विचार है दूजा आ चुके है, उस तो अगली जिहड़ा विचार है अगला विचार आ चुका है। इस तरीके नाल भी हो सकती है, वांडा की हुई है। अगे गल करिए वर्गीकरण की, इहदा वर्गीकरण वंड की गई है भाई, वो किहड़ी किहड़ियां है। इहदी वंड च अगर देखिए तो रहस्यवादी काफियां, उपदेशात्मक काफियां, प्रेम प्रधान काफियां, समाजिक काफियां। रहस्यवादी काफी क्योंकि सूफी सी जेड़े उन्होंने दी शुरुआत की है, वो रहस्यवादी अनुभव नूं प्रगटाउंदे सीगे, वो जो महसूस करते सीगे उस नूं काफियां दे अंदर लिखिया करते सी और वजद च आके अपने अनुभव नूं बयान करया करते सी। रहस्यवाद तो संबंधित है तो रहस्यवादी काफी। उपदेशात्मक काफियां जिस विच जेड़े जिग्यासू है उन्होंने उपदेश दिता जाए, उपदेशात्मक काफिया। उपदेशात्मक काफिया कोई उपदेश है जेड़े अपने मां प्यो आपां नूं दिंदे है, तुहानूं एवें लगता है कि जिवें पता नहीं क्यों ये भाषण ਜਾਂ बंद ही क्यों नहीं कर रहे। ये भी उपदेश देंदे बई चंगे काम करो, चंगे मार्ग ते चलो, माड़े धंधे छड्ड दो, माड़े कम्मां च ना पाओ, माड़ी संगत च ना पाओ, समय दी चंगी वरतों करो, उस परमात्मा दा नाम लो, उस रब तो डरो, चंगे कर्म करो। उपदेशात्मक, उपदेश तो संबंधित है तो उपदेशात्मक। प्रेम प्रदान, प्रेम प्रदान काफिया दे अंदर प्रेम प्रदान है, प्रेम दे सच्चे सुच्चे रूप नूं रूपायित किया गया है। प्रेम दे सच्चे सुच्चे रूप की पेशकारी है वो काफिया च है। प्रेम प्रदान काफियां जड़ियां प्रेम तो संबंधित है। समाजिक काफियां, समाजिक काफियां की है कि मनुख के समाजिक जीवन को सुधारन का उपदेश करता है। समाजिक तो संबंधित है समाजिक काफियां, समाज सुधार लई जड़ियां लिखियां गई हैं, समाजिक जीवन को सुधारन लई जड़ियां लिखियां गई हैं वो समाजिक काफियां ने। वर्गीकरण दोबारा देख लेने। रहस्यवादी काफियां रहस्यवाद तो संबंधित, उपदेशात्मक काफियां जिन्हां उपदेश दिता होवे, प्रेम प्रधान जड़ियां प्रेम तो संबंधित है, समाजिक काफियां जड़ियां सामाजिक ताने बाने तो सामाजिक सुधार तो समाज सुधार तो संबंधित है वो समाजिक काफियां। इसनूं की है कि आपां अगर ओवरऑल देखिए काफी नूं एक टेक की तुक लिती जाती है, उसके आसे पासे विचारां नूं गड़ून दिता जाता है, परो दिता जाता है। विचारां छंद की लोड़ नहीं, राग की लोड़ नहीं, कोई निश्चित लोड़ है, छंद निश्चित नहीं है भाई, छंद निश्चित नहीं, राग भी निश्चित नहीं है, जिंदे विच तुहाडा जी करे उस तुसी गा लो, कोई दिक्कत वाली गल। परंतु जज्बा है जिहड़ा पूरा जज्बा पूरे जोश च आके इसनूं गाण दी लोड़ हैगी है, एवें नहीं कि आप ऐं गा दी। संगीतात्मकता जदों ये आपां परिभाषा देख ली गाउण लई लिखी गई है, विशेष छंद ते राग निश्चित नहीं, संगीतात्मक जज्बे प्रधान, तत्त आगे उभर के काव ताल राग ते नाच। जदों आपां ये एक्शन याद रखियो, एक बार तुसी भी कर लियो ताकि भुल्लो ना। इस काव भी आ गया, नाच भी आ गया, राग भी आ गया, संगीतात्मकता भी आ गई। रतन सिंह जग्गी ने दसिया सी रहस्यवादी अनुभव, लैंदी उपभाषी, रागात्मकता आ गई, समूली प्रेरणा आ गई। रतन सिंह जग्गी ने तत्त दसे ये इधरले पासे करते।
ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਰਹੱਸਵਾਦੀ, ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ ਕਾਫੀ।